हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स की कि भाई मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में आखिर क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है आखिर बीच में। अब देखो, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे हमारे पास मान लो लेट से ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ये नंबर्स हैं ए बी सी डी, ये हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी सी डी। ठीक बात। अब ये ए बी सी डी जो मेरे पास मैट्रिक्स है, सही बात। अब इस मैट्रिक्स को भाई, अगर मैं मैट्रिक्स का साइन हटा के हम इसे डिटरमिनेंट भी लिख सकते हैं कि भाई बिल्कुल एक ऐसी मैंने 2x2 की डिटरमिनेंट बना ली। ये डिटरमिनेंट बना ली क्या, ए बी सी डी। ये डिटरमिनेंट की मेरी अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ पे डिटरमिनेंट के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन है कि डिटरमिनेंट क्या है क्या नहीं होती है। तो ये तो है मैट्रिक्स, ये है हमारे पास क्या, डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे रिलेशन क्या है भैया, इसका जो पहला एलिमेंट है उसका वो पहला एलिमेंट यही है, इसका दूसरा उसका दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, ऑर्डर भी सेम है। ठीक है। मैट्रिक्स इसकी कोई वैल्यू नहीं होती और डिटरमिनेंट उसकी वैल्यू होती है। भाई जैसे ये डेल्टा में लिख दूं कि दिस इज इक्वल टू डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ए डी माइनस बी सी। भाई इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए डी माइनस बी सी। तो देखो, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को एक डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ये डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया, और ये जो नंबर निकला, ये जो वैल्यू निकला, इस वैल्यू को मैं इस मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट कर सकता हूं। तो ये जो वैल्यू निकली है डिटरमिनेंट की ये जो वैल्यू निकली है, दैट वैल्यू इज नोन एज डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। दैट वैल्यू इज नोन एज डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसको हम, ये जो हमारे पास वैल्यू है, तो इसको हम लिखते हैं डी ई टी, डिटरमिनेंट ऑफ ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये दोनों में से किसी भी सिंबल का यूज कर लो। तो अगर ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर लिया, और दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए बी सी डी, कि ए बी सी डी के बराबर है। और इसकी वैल्यू ऑब्वियसली किसके बराबर है, ए डी माइनस बी सी के बराबर है, ए डी माइनस बी सी के बराबर है। मान लो हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ठीक है। अब ये मैट्रिक्स मेरे पास है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये मॉड नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। ठीक है, जैसे डी ई टी ऑफ ए लिखें या मॉड ए लिखें, मतलब मॉड तो सिंबल है, वरना बोलना भी इसे क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या बोलना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। सही। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ठीक। इसको एक्सपेंड करके वैल्यू निकालना में आता है। भाई इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, A1 B2 C3 माइनस B3 C2, इसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1। तो ये हमारे पास क्या हो गई, दिस इज व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक। अब इस नंबर को मैंने इस मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट कर दिया, और इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसे हम बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखो, ये है डिटरमिनेंट, ये है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों की प्रॉपर्टीज के बेस पे आपस में इनमें रिलेशन होता है। कुछ प्रॉपर्टी इनसे बाहर निकलती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज क्या क्या बाहर निकलती हैं वो मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है हमारे पास x1 3 2। ठीक, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 5, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 5, फाइंड x, कि भाई x की वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 5 है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, 2x माइनस 3, सिंपल।
भाई इसको मैंने डिटरमिनेंट में चेंज करा 2x माइनस 3 और दैट इज इक्वल टू 5, तो x कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। x मेरे पास कितना हो गया 4 आ गया। अब इसमें कोई और क्वेश्चन ये दे सकते हैं कि भैया जैसे A मैट्रिक्स मुझे दे रखी है 3 1 0 -1 0 5 6 1 2, ठीक है, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A। तो भैया इस फॉर्मूले से एक्सपेंड करके बता देना आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, यहाँ सारी वैल्यू फिट कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं आ जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ पे। भाई डिटरमिनेंट हमने अलग प्लेलिस्ट है, डिटरमिनेंट को आप वहाँ पूरा पढ़ सकते हो कि डिटरमिनेंट क्या है। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि भाई क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपनी यहाँ पे काम आती हैं, ठीक, भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो क्रूशियल है। अब देखो डिटरमिनेंट, हाँ जी, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो क्रूशियल है। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1, भाई डिटरमिनेंट में रो को कॉलम में चेंज करने से उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स में वो ट्रांसपोज हो जाता है। इसका मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, कि भाई किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की वैल्यू उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू के इक्वल होती है। डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ ए। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। ये हमारे पास क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 1 है। प्रॉपर्टी नंबर 2, व्हाट इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 2? प्रॉपर्टी नंबर 2 है, मान लो लैम्डा टाइम्स ए की हम डिटरमिनेंट, मतलब किसी मैट्रिक्स को हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया है और फिर मैं उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। अब देखो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। जैसे ए हमारे पास मैट्रिक्स है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ठीक है। व्हाट शुड बी लैम्डा ए? लैम्डा ए हमारे पास क्या होगा, हर एक को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा A1 लैम्डा A2 लैम्डा A3, लैम्डा B1 लैम्डा B2 लैम्डा B3, लैम्डा C1 लैम्डा C2 लैम्डा C3। ये है हमारे पास लैम्डा ए, सही। अब अगर मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा ए निकाल रहा हूँ, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा ए निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ठीक। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि भाई रो में से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन लिया, इसमें से कॉमन लिया, इस रो से एक लैम्डा बाहर आ गया, इससे दूसरा लैम्डा बाहर आ गया, इससे तीसरा लैम्डा बाहर आ गया, तो अल्टीमेटली कितने लैम्डा बाहर आ गए, 3। तो ये हो गया भाई लैम्डा क्यूब डिटरमिनेंट A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, और ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक बात। अब ये तो भैया 3 क्रॉस 3 का लिया तो इसलिए लैम्डा क्यूब बाहर आया। अगर 2 क्रॉस 2 का मैं लेता तो एक लैम्डा इससे बाहर आता, एक लैम्डा इससे, मतलब 2 ही रो होती, 2 लैम्डा बाहर आते। अगर 4 क्रॉस 4 का होता तो 4 लैम्डा बाहर आते, लैम्डा की पावर 4 बाहर आता, सही बात। तो लैम्डा ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, लैम्डा की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए। भाई लैम्डा ए की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए, वेयर a इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। जितना उसका ऑर्डर होगा वो इस स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास होगी, ठीक। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू बी। ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ये ध्यान रखना। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू बी बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि दो डिटरमिनेंट को प्रॉपर मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यू निकाली जाए या उनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बात बराबर ही होती है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। एक मिसकॉन्सेप्शन
चलो एक और बताता हूँ पहले प्रॉपर्टी, मिसकॉन्सेप्शन बाद में आऊँगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, ए की पावर एन, कोई हमारे पास डिटर्मिनेंट है, कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, उसकी पावर एन करके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो दैट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, दैट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन के बराबर हमारे पास ये होगा। अब एक मिस कॉन्सेप्ट बता रहा था मैं तुम्हें, है ना। मिस कॉन्सेप्ट, चलो आप ही सोचना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, क्या डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी होता है क्या? सोचना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है क्या? अगर मेरी क्लास होती छोड़ देता मैं यहीं पे और फिर बच्चों को सोचने को कहता, लेकिन क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो ये नहीं होता है कि डिटर्मिनेंट ए प्लस बी बराबर डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी। ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई ये बराबर है, ये सरासर पाप है, ये सरासर पाप है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बच्चों ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है। सही बात, ये हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी है? डिटर्मिनेंट की। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं, हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि भाई किस किस तरीके के हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। जैसे चलो एक क्वेश्चन करते हैं, हाँ जी, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसकी 3x3 की मैट्रिक्स है जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू दे रखी है 2, ठीक है। बी एक मैट्रिक्स है 3x3 की जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू दे रखी है -1, ठीक। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 2 इंटू ए ट्रांसपोज बी स्क्वायर, या ए ट्रांसपोज इंटू बी की इसकी वैल्यू निकालनी है बस। लड्डू क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। कैसे करेंगे? 2 पहले बाहर आएगा, तो 2 बाहर आ गया, 2 की पावर 3 बाहर आ गया, बचा क्या? डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। सही बात। व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज? डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज कितना होगा? 2, तो 16 हो जाएगा, और ये कितना है? माइनस, तो वैल्यू ऑफ दिस विल बी -16, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर, ठीक। एक क्वेश्चन ये है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो दैट फॉर ईच स्क्यू सिमेट्रिक matrix of odd order determinant value is 0, determinant value is 0। कि भैया किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है लेकिन उसका ऑड ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है उसका? ऑड। तो ऑड ऑर्डर के लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा कैसी होती है? 0 होती है। ये हमें शो करना है। कैसे शो करें इसे? मान लिया भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इस प्रॉपर्टी को पूरा कर रही होगी, ए ट्रांसपोज बराबर -a। भाई हमारे पास अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज बराबर -a इसको पूरा करती है कि ए ट्रांसपोज बराबर -a। अब ए ट्रांसपोज -a के बराबर है, मान लो इसका ऑर्डर है n, और n कैसा है? ऑड, ठीक। n कैसा है? ऑड। अब ये मैट्रिक्स भैया इसके मैट्रिक्स के बराबर है तो दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू बराबर कर सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर डिटरमिनेंट ऑफ -a। माइनस बाहर आएगा तो माइनस कैसे बाहर आएगा? -1 की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक। डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। सही बात। अब यहाँ पे -1 की पावर n ऑड है तो ये क्या होगा? -1, तो माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको इधर ले आए, 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया? 0।
तो किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हम सीधे क्या बोल सकते हैं, शून्य, कि उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, शून्य के बराबर होगी। द वैल्यू ऑफ दैट विल बी इक्वल टू शून्य। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम और कर सकते हैं इसमें। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है और डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, डायगोनल मैट्रिक्स 3 1 -2। ठीक है, अब मैं इसमें पूछता हूँ भैया फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा। अब किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन ही उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू होती है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 3 × 1 × -2 दैट विल बी -6। ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट, -6। ये सीधे सीधे -6 के इक्वल हमारे पास हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास जो मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई हैं, ये डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स, ये क्या पढ़ाई है, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स से रिलेटेड आपस में लिंक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई है कि भाई उन प्रॉपर्टी को हम कैसे देख सकते हैं। डिटरमिनेंट को हम सेपरेट प्लेलिस्ट में देखेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में कौन कौन सी रिलेटेड प्रॉपर्टी हैं वो हमने यहाँ पे देखी है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने सारी बातें समझाई हैं डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स को लेके, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में, अच्छी तरीके से, मेरी भाषा में बोला जाए तो अच्छी तरीके से चमक में आ गई होंगी। ठीक, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।